राज ठाकरे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक ही मंच पर दिखाई दिए। मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, हर एक विषय पर उन्होंने बात की। एकनाथ शिंदे भी निशाने पर रहे, बीजेपी भी निशाने पर रही और हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने इसी पूरे विषय पर संजय राउत से खास बातचीत की। महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग अलायंसेस देखने को मिल रहे हैं। दो ऐसी पार्टियां साथ में आ रही है, दो ऐसे नेता साथ में आ रहे हैं कि जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो ये सोच नहीं सकते, उसके आगे महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा रही है। 2019 से खास करके कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का अलायंस हुआ। पवार और ठाकरे साथ में आए। 2022 में अजीत पवार और बीजेपी साथ में आए। एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी को छोड़कर शिवसेना साथ में लेकर बीजेपी के साथ चले गए। और उसके बाद 2025 में पहली बार देखा गया कि दो ठाकरे भाई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, 20 साल के बाद एक मंच पर भाषण करते हुए साथ में नजर आए। इनका गठबंधन कहां तक जाएगा? क्या ये सिर्फ एक मुद्दे पर गठबंधन है, मराठी अस्मिता के लिए गठबंधन है, या चुनाव में एक बार फिर दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं? तमाम मुद्दे हैं। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत इस वक्त है। संजय जी, सचमुच में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों साथ में आएंगे। ये सिर्फ मुद्दे पर साथ में आए हैं कि कोई राजनीतिक हलचल भी हमें देखने मिलेगी इसमें? देखिए, राजनीतिक हलचल के लिए भी मुद्दे चाहिए। अगर मुद्दे नहीं तो राजनीतिक हलचल कैसे होगी? मुद्दा तो है, और ऐसा मुद्दा है जिसके लिए महाराष्ट्र के सभी नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जो हिंदी की जो जबरदस्ती की जो एक आदेश सरकार ने निकाला पूरे देश में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, और भी राज्यों में ये आग लगी है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये कहा कि हम कोई हिंदी का विरोध करने नहीं जा रहे, लेकिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई तो हिंदी की पालनहार है। यहाँ से तो हिंदी का प्रचार और प्रसार होता है। यहाँ स्कूल की जरूरत नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। ये सबसे बड़ी स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज है हिंदी का यहाँ, और हम उनको पाल रहे हैं। तो फिर भी ये जो केंद्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के फडणवीस जैसे लोग हैं, वो दबाव डालते रहे तो एक ऐसा पॉइंट आता है, लोग दबाव फेंक कर सड़क पर आते हैं। और यही रहा कि हमने एक उस बारे में मोर्चा का ऐलान किया, फिर राज ठाकरे जी ने किया। लेकिन राज ठाकरे जी का ये कहना रहा, मेरे से बात हुई उनकी उस वक्त, कि एक विषय पर दो मोर्चे 24 घंटे में अगर निकल रहे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमको एक साथ निकलना चाहिए। तो मैंने उद्धव जी से कहा कि ये बात उनकी सही है। उद्धव जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम एक साथ आएंगे। लेकिन मामला सिर्फ यहां पर नहीं रुकता है। मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो क्या है, क्योंकि जिस चीज की वजह से आप एक साथ आने वाले थे वो आदेश सरकार ने वापस ले लिया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने देखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए। अच्छा, आए तो आए, बाकी भी राजनीतिक पार्टियों के नेता थे वहां पर, लेकिन वो नीचे बैठे थे। स्टेज पर सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो ही कुर्सियां, और दोनों का ही भाषण वहां पर होता है। तो मतलब तो बहुत निकलते हैं ना वो सब चीज के। आप जो मतलब निकाल सकते हो निकाल लीजिए। मैं ये मतलब निकालना चाहता हूं कि क्या राज और उद्धव ठाकरे साथ में मिलकर आने वाले बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है मराठी में, आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्र राहणार। उसका मतलब है हम अभी एक साथ आए हैं और साथ साथ रहेंगे। उसका मतलब जो राजनीति समझते हैं ठीक तरह से, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये